नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड परिवहन और संचार पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही अपलोड कर दिया हूं, उसे आप देख लीजिए। पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोग 3 हाईवे के बारे में पढ़ेंगे, NH 18, 118 और 218। ठीक है, पहले जितने भी NH आपके बुक में जितने भी पढ़े हो, चाहे कोई भी उड़ान ये वो 4-10-12 बुक है, उसमें सारे में अभी अपलोड नहीं किया है, इसीलिए आप यहाँ से अपना अपडेट कर लीजिए। अभी सबका रीनंबरिंग हो गया, अभी नहीं बहुत पहले ही हुआ, 2012 में ही रीनंबरिंग हो गया है। ठीक है, कोई भी बुक झारखंड लेवल में कोई भी बुक का ध्यान नहीं गया है इधर, तो हम लोग पढ़ते हैं NH 18, 118 और 218। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है? 18। इससे क्या पता चलता है कि 18 जो है ये पैतृक रोड है। ठीक है, पैतृक हाईवे है। जो मेन हाईवे है वो 18 है। ठीक है, इस इन तीनों देख के ये पता चलता है मेन हाईवे इसका 18 है। बाकी जो इसमें या तो ये वाला इस पर होगा या सेकेंडरी होगा, इस पर हाईवे होगा या सेकेंडरी हाईवे होगा। ठीक है, सेकेंडरी हाईवे, इस पर और सेकेंडरी को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मान लीजिए कि देखिए यहाँ 18, मान लीजिए ये हाईवे है A। ठीक है, ये पैतृक हाईवे है। इसी हाईवे से दूसरा हाईवे शुरू हो गया, शुरुआत यहाँ से, लेकिन अंत कहीं दूसरे जगह जाके हो गया। ठीक है, अंत यहाँ हो गया। ठीक, लेकिन एक दूसरा भी हाईवे होता है जो स्टार्ट भी यहीं से होता है और अंत भी इसी में हो जाता है, मतलब यहाँ से घूम के फिर इसी हाईवे में मिल गया। इस तरह का जो हाईवे है उसको कहते हैं आप सेकेंडरी हाईवे। ठीक है, सेकेंडरी हाईवे और सेकेंडरी हाईवे, और इस तरह के हाईवे जो शुरू यहाँ से हुआ अंत जाकर कहीं और हो गया, इस हाईवे पे अंत नहीं हुआ, उसको कहते हैं स्पर हाईवे। ठीक है, स्पर हाईवे। आजकल बहुत सारे स्पर और सेकेंडरी हाईवे बन गए हैं, जिसकी वजह से नाम चेंज करना पड़ा, क्योंकि अब जाल बिछाया गया है। कहीं किसी जगह आप चले जाइए, पूरे इंडिया घूम लेंगे, इस तरह का भी जाल बिछाया जा रहा है। पुराना वाला क्या था, एक हाईवे इधर एक हाईवे उधर, पता ही नहीं चलता था कौन हाईवे कब आ गया आपके सामने। लेकिन अब आप सिर्फ नंबर देख के ही समझ जाएंगे कि कौन किधर जाना है, क्या करना है, ये सब बहुत चीजें आपको पता लग जाएगी। तो इस पर हाईवे और सेकेंडरी हाईवे का पता चल गया। तो ये 2 डिजिट, लास्ट वाला 2 डिजिट से हमें पता चल जाता है कि पेरेंट हाईवे इसका 18 है, और ये 118 या 218 आइदर इस पर होगा या सेकेंडरी होगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसमें इस पर हाईवे कौन सा है, सेकेंडरी हाईवे कौन सा है। पहले हम पेरेंट हाईवे जो है NH 18 के बारे में पढ़ते हैं। NH 18, ठीक है, NH 18 का निर्माण कैसे हुआ? पुराना NH 32, NH 33 और NH 5, पुराना वाला, नया रीनंबरिंग तो अभी हुआ। पुराना वाले का इसका कुछ पार्ट्स, इसका कुछ पार्ट्स, इसका कुछ पार्ट्स मिला के NH 18 नाम दिया गया है। क्लियर? आगे हम पढ़ते हैं कहां से कहां तक जाती है। गोविंदपुर, धनबाद में गोविंदपुर है, गोविंदपुर से उड़ीसा के बालासोर तक। बालासोर जानते हैं, इसी जिला में व्हीलर आइलैंड है, जिसका नाम चेंज होकर अभी कलाम आइलैंड हो गया है, जहां से हम मिसाइल फोड़ते हैं। ठीक है, बालासोर, इसको बालासोर तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन उड़िया से बोलोगे तो गाली देगा। बालेश्वर हम लोग बोलता है, बालेश्वर। ठीक है, पूरी लंबाई कितनी है गोविंदपुर से बालासोर की? 361 किलोमीटर। अब सवाल होता है झारखंड में कहां से कहां तक जाता है भाई? झारखंड तो यही धनबाद जिला में गोविंदपुर से शुरू होता है और जाता है कहां? बहरागोड़ा तक। बहरागोड़ा ईस्ट सिंहभूम में। क्लियर? मैं पुराने एक वीडियो में बहरागोड़ा वेस्ट सिंहभूम बता दिया था, वो गलती सुधार लेंगे आप। पूर्वी सिंहभूम में बहरागोड़ा। क्लियर? तो गोविंदपुर से बहरागोड़ा, बहरागोड़ा के बाद फिर बालासोर चला जाता है। क्लियर? तो ये गोविंदपुर से बहरागोड़ा की दूरी आपको याद रखना है। झारखंड में ये रोड कितनी दूरी जाता है? तो 215.5 किलोमीटर। ठीक है,
अब हमें पता करना है कि किस किस शहर से होके गुजरता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो किस किस शहर से होके गुजरता है? गोविंदपुर, ये तो पता ही है। गोविंदपुर के बाद कहाँ जाएगा? गोविंदपुर के बाद ये जाएगा धनबाद, धनबाद के बाद चास, चास के बाद ये पश्चिम बंगाल का पुरुलिया चला जाएगा। ठीक है, पुरुलिया के बाद बलरामपुर, बलरामपुर के बाद फिर झारखंड घुसेगा चांडिल, चांडिल, चांडिल के बाद जमशेदपुर, जमशेदपुर के बाद घाटशिला, घाटशिला, बहरागोड़ा। बस बहरागोड़ा से झारखंड छोड़ देगा। ठीक है, बहरागोड़ा से झारखंड छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा? बारीपोदा छोड़ दिए, बारीपोदा याद रखने का जरूरत नहीं है। ये कहाँ घुस गया? उड़ीसा में, बारीपोदा उड़ीसा में है। और बालासोर, ठीक है, बालासोर, ठीक है, ये उड़ीसा में है। क्लियर? अब हमको क्या क्या पता करना है भाई? किस किस राज्य से होकर गुजरती है? धनबाद, झारखंड, ठीक है, पुरुलिया घुस गया बंगाल और उड़ीसा, तीन राज्य से गया। झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से गुजरा, ये आपको याद रखना है। अब कौन को झारखंड के कौन कौन से शहर से होकर गुजरता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये झारखंड का शहर नहीं है। गोविंदपुर, धनबाद, चास, चांडिल, जमशेदपुर, घाटशिला, बहरागोड़ा। क्लियर? इन शहरों से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें क्या पूछेगा? चलिए, ये वाली चीज आप कोई मन मन में याद रखिए या थोड़ा सा ये कर लीजिए। हाँ, मास्टर ने ये बताया था, क्योंकि अभी काम आएगा इसको, क्योंकि इसको भी पढ़ना है हमें। क्लियर? चलिए, NH18 के बारे में इतना काफी है याद रखना। आगे हम लोग पढ़ते हैं NH118, NH118। ठीक है, आपने हम वो वाले इसका पैतृक रोड कौन सा है? NH18 है, ये वाला पैतृक है NH18। आपने देखा होगा कि इसी के बीच में जमशेदपुर आया था। ठीक है, जमशेदपुर, इस जगह से एक हाईवे निकल के आसनबनी चला जाता है। ठीक है, कहाँ? आसनबनी। ठीक है, ये भी पूर्वी सिंहभूम में ही है, आसनबनी। क्लियर? यहाँ तक चला जाता है। ये मात्र 17 किलोमीटर है। ठीक है, 17 किलोमीटर। क्लियर? ये जो है 17 किलोमीटर है। ये भारत का दूसरा सबसे छोटा हाईवे है। भारत का दूसरा छोटा हाईवे कौन है? NH118। क्लियर? पहला हाईवे कौन है सबसे छोटा भाई? पहला हाईवे है केरला में, 966B है शायद, यही होगा 966B, केरला में है। वही पुराना हाईवे, आपने पुराना भी पढ़ा होगा ना, पुराना हाईवे 47A सबसे छोटा है। वही सबसे छोटा वाला हाईवे का नाम 966B हो गया है। ये है जाता है कहाँ? कुडानूर बोल के जगह है, कुडानूर से वेलिंगटन आइलैंड। ठीक है, वेलिंगटन आइलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है और भारत में वेलिंगटन एक जगह आइलैंड है। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, इसी द्वीप में, वेलिंगटन द्वीप में ही ये है, कोचीन के पास है, 17 किलोमीटर की दूरी का ये वेलिंगटन ट्रॉफी जल क्रीड़ा से संबंधित है। वेलिंगटन में कोई डिफेंस का ये है। ठीक है, कॉलेज है, याद नहीं है डिफेंस का कॉलेज, ये पता है कौन सा वाला है, याद नहीं है मुझे। ठीक है, और दूसरा सबसे छोटा 17 किलोमीटर। अब हम मुझे बताइए कौन सा रोड कहलाएगा? NH18 का कौन सा रोड कहलाएगा? इस पर रोड कहलाएगा। इस पर रोड है ये, NH18 का इस पर रोड है, मतलब यहाँ NH18 से जुड़ा एक छोर, दूसरा छोर नहीं जुड़ा, इसीलिए इस पर रोड। क्लियर? NH118 के लिए इतना काफी है। कहां से कहां तक जाता है? जमशेदपुर से आसनबनी। तो 17 किलोमीटर में कौन सा शहर आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो इसको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज याद रखना है कि ये सिर्फ झारखंड में ही
सिर्फ झारखंड में ही जाने वाली रोड, उस झारखंड से ही सिर्फ गुजरती है। जमशेदपुर असम पूर्वी सिंहभूम, वो भी एक जिला के भीतर ही पूर्वी सिंहभूम में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सिर्फ एक जिला में कौन सा हाईवे जाता है, तो यही वाला NH 118 प्लस सिर्फ झारखंड में ही गुजरने वाली हाईवे NH 118। ठीक है, झारखंड से सिर्फ झारखंड में गुजरने वाली 7 हाईवे, ठीक है, जो सिर्फ झारखंड से गुजरती है। 143A, 143B, 143AG, 522, 320, 320G और ये 118, 7 हो गया। ये 7 है जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड से होकर गुजरती है। क्लियर, इतना आप याद कर लीजिए। NH 118 क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं NH 218। NH 218 क्लियर। NH 218 पढ़ते हैं। NH 18 जब पढ़े थे तो हमें एक शहर आया था पुरुलिया, आया था पुरुलिया, ठीक है, और एक शहर आया था धनबाद, आया था NH 18 में। तो ये क्या करता है, पुरुलिया एक ऑक्सिलरी रूट बना देता है, ठीक है, सेकेंडरी रूट बना देता है पुरुलिया से धनबाद तक। मतलब शुरू हुआ इसी हाईवे में और खत्म भी हुआ इसी हाईवे में। तो इसको क्या कहेंगे आप, सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट ऑफ NH 18। और वो ये वाला क्या था 118 स्पर रूट, ये सेकेंडरी रूट या सेकेंडरी हाईवे वो था स्पर हाईवे, ठीक है। तो ये पुरुलिया से धनबाद जोड़ता है भाई। ये वो थोड़ा घूम घूम के जाता है, ये थोड़ा शॉर्ट जाता है। तो इस हाईवे की कितनी लंबाई है, सिर्फ 53 किलोमीटर, ठीक है। झारखंड में कितनी लंबाई है, झारखंड में इसकी लंबाई है 44.4 किलोमीटर। झारखंड में कहां से कहां जाता है भाई, एक तो यहाँ धनबाद तो जाएगा ही जाएगा चंदन कियारी से, ठीक है। यहाँ पुरुलिया के बाद चंदन कियारी आता है, चंदन कियारी से, चंदन कियारी कहाँ है, बोकारो का एक प्रखंड है, चंदन कियारी से धनबाद, ठीक है। तो कौन कौन सा जिला ये झारखंड के जिला से गुजरा, बोकारो और धनबाद, 2 ही जिला से गुजरा, बोकारो प्लस धनबाद, ये आपको याद रखना है। इसका शुरुआत कहाँ हुआ, NH 18 में, अंत कहाँ हुआ, NH 18 में, ये भी आपको याद रखना, क्योंकि ये सेकेंडरी रूट है तो ये याद ही रहेगा। कौन कौन सा शहर आया, पुरुलिया, ठीक है, बंगाल में। उसका नवाडी, नवाडी फेमस है, हमारे है बंगाल में, इसलिए हमें नहीं पढ़ना है। एक नया शहर बन रहा है नवाडी, ठीक है, अच्छा से डेवलप किया जा रहा है इसको पश्चिम बंगाल में, इसलिए हमें नहीं पढ़ना, हमारा जीके में नहीं आएगा। पुरुलिया, नवाडी, चंदन कियारी, चंदन कियारी यहाँ से झारखंड घुस गया, उसके बाद झरिया, झरिया के बाद धनबाद, पहुंच गए हम अपना धनबाद। तो बस यही है, कुछ नहीं है, सिर्फ इस पर और सेकेंडरी पे ध्यान रखना है, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बचा क्या बताने का, चलिए बचा होगा तो बाद में नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों।